और आइए सीधे रुख करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हम देख सकते हैं रोहतक से जुड़ रहे हैं दीपक भारद्वाज, पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ वर्मा, और कैथल से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र पुरी। तो सबसे पहले चलते हैं रोहतक दीपक भारद्वाज के पास। दीपक, काफ़ी ज़्यादा कोहरा आज हर ओर है, पूरे उत्तर भारत में है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी है। बताएं किस तरह से रोहतक में इस कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। हाँ, देखिए अजीता, अकेले रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा में कोहरे की चादर है और आज दूसरा दिन है। और कल रात 8 बजे से ही कोहरे ने दस्तक दे दी थी और रात को लगभग 9 बजे के आसपास स्थिति ऐसी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये सुबह तक चला है। और हालात अब सड़कों पर ऐसे हैं कि कहीं पे दिखाई देना बिल्कुल दूभर हो रखा है और जो वाहन चालक है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ साथ ठंड भी काफी बढ़ी हुई है। फिलहाल अगर हम बात करें 9:10 का समय होने वाला है और तापमान 8 से 9 डिग्री है, तो शीत लहर भी हम कह सकते हैं कि काफी ठंड का ये माहौल बना हुआ है और उसमें कोहरे से दिक्कत है। लेकिन रात यही है कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन जो सरकारी कर्मचारी ऑफिसेज बंद रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी जगहों पर शनिवार का छुट्टी का दिन होता है, तो वो थोड़ी सी राहत है कि लोग अपनी रजाइयों में ही घर पर रहेंगे। और जो लोग घर से काम के लिए निकल रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहुत जरूरी काम हो तो सड़क पर निकला जाए, क्योंकि ऐसे में हादसों का डर सबसे ज्यादा बना रहता है। लेकिन राहत यही है कि अभी तक ऐसी कोई सूचना, ना कल कोई सूचना रोहतक जिले में आई थी और ना ही आज अभी तक ऐसी कोई सूचना है कि सड़क पर इस कोहरे की वजह से कोई हादसा हुआ हो। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 6 तारीख को बारिश का अलर्ट दिया गया है और बारिश का अलर्ट देने के बाद हो सकता है कोहरे से निजात मिल जाए, लेकिन ठंड बढ़ने की उम्मीद है। और क्योंकि सुबह सुबह छोटे बच्चों को स्कूल के लिए निकलना होता है, तो उसमें भी राहत यही है कि अभी 1 से 8वीं तक की कक्षा के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है। तो जो सीनियर बच्चे हैं वो शायद स्कूलों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जूनियर विंग लगभग बंद हैं। और यही राहत है कि क्योंकि आजकल जो है स्कूलों में भी वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, स्कूल के बच्चे बसों में सवार होकर स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी काफी दिक्कतें पेश आती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने छुट्टियों की घोषणा कर रखी है, तो इस वजह से राहत है। लेकिन स्थिति वही है कि सड़क पर बिल्कुल रेंगते हुए वाहन चल रहे हैं और जिन लोगों को बहुत जरूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड, कोहरे के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और हाँ, किसानों के लिए जरूर राहत है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसके लिए कोहरा सबसे बेहतर होता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोहरा ज्यादा पड़ता है तो जो फसल का फुटाव है वो ज्यादा होता है और उससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद होती है। तो ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए जरूर राहत है। बिल्कुल ठीक है दीपक, किसानों के लिए ये अच्छी खबर लेकर आया है कोहरा। चलेंगे हम पलवल। हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा पलवल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये कोहरे और ठंड की अगर हम बात करें तो किस तरह से पलवल में इसने जनजीवन को प्रभावित किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पलवल में नए साल का जो है दूसरा कोहरा देखने को मिला है और 50 मीटर दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी कम होने के चलते जो है वाहन चालकों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 50 मीटर दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते वाहन चालक जो है धीमी गति से सड़कों पर अपने वाहनों को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही किसी तरह की दुर्घटना ना हो उसको लेकर भी एहतियात वाहन चालकों की तरफ से बरते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पलवल से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं वो भी कोहरे के चलते काफ़ी प्रभावित हुई है, जिसके चलते जो ट्रेन यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट चल रही है, जिसके चलते वो स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं इस ठंड में। ठंड से बचने के लिए पलवल की अगर हम बात करें तो पलवल में लोग घरों में फिलहाल जो है हीटरों का प्रयोग कर रहे हैं और आग का सहारा ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। हम चलेंगे कैथल। वीरेंद्र, कैथल का क्या हाल है? थोड़ा
शुरू हो गया था और शाम को तो विजिबिलिटी ऐसी थी कि जो सफेद पट्टी है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि मैं जिस वक्त वहां ऑफिस से लौटा था तो रास्ते में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी लौटते वक्त, और जो वाहन है वो एक दूसरे का सहारा लेकर रेंगते हुए नजर आए। और यही हाल सुबह है, हालांकि दिन है, थोड़ी विजिबिलिटी बड़ी है, लेकिन कोहरा जो का तो है, वाहन अभी भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले दिनों जैसे बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, हालांकि ओलावृष्टि से फसलों में, जो सब्जियों की फसलें हैं उनमें नुकसान हुआ था, लेकिन जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसके लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे जो गेहूं का फुटाव है वो बहुत अधिक होता है, और कहीं ना कहीं किसानों को जो गेहूं में पानी देना होता है उसकी भी बचत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर गेहूं की फसल के लिहाज से देखें तो जो कोहरा है वो बहुत फायदेमंद है। लेकिन जो कोहरे की वजह से जो दैनिक कार्य है उनमें कहीं ना कहीं लोगों को एक बाधा उत्पन्न जरूर होती है, क्योंकि सुबह अपने गंतव्य तक टाइम से पहुंचना होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें देरी होती है। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि धूप नहीं निकलती, कोहरा होता है और काम काज करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यानी बारिश और ओलावृष्टि के बाद जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और अब कोहरा पड़ रहा है, तो कोहरे की वजह से जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया है। वाहनों की गति के साथ साथ जो लोगों की गति है वो भी स्लो होगी। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे नरेश सैनी के पास। हमारे संवाददाता अम्बाला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, कैसे लोग मुकाबला कर रहे हैं सर्दी और कोहरे का अम्बाला में? नरेश, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताइए कि आज जो कितना कोहरा अम्बाला में है, क्या हाल है वहां पर? अगर हम यातायात के लिहाज से बात करें, आवाजाही के लिहाज से बात करें, और साथ ही सर्दी का आलम क्या है? नरेश, अम्बाला में भी हम देख सकते हैं कि कोहरा पड़ा हुआ है, आपके पीछे भी धुंध की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह से लोग दो चार हो रहे हैं सर्दी और कोहरे से? जी बिल्कुल अंजिता, देखिए मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से रात को ही जो घना कोहरा अम्बाला में छाया था, और कह सकते हैं कि ये सीजन का सबसे घना कोहरा था, और आज इसके चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई थी, तो उसके चलते जो वाहनों की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी पड़ गई थी, और कहीं ना कहीं वाहन चालकों को धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। और इसके साथ जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज कोहरे के साथ कोहरे में से पानी की बूंदें भी गिर रही थी, उसके चलते कहीं ना कहीं जो फसलों में पानी की कमी है वो काफ़ी दूर होगी। और जिस प्रकार से बारिश के बाद लगातार कोहरा अम्बाला में देखने को मिला है, हालांकि पहले कोहरा कम था, लेकिन आज घना कोहरा छाया, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई, और किसान काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब कोहरा गिरे और कब उनकी फसलों को इससे फायदा मिले। और जिस प्रकार से आज घना कोहरा छाया, उससे कहीं ना कहीं आने जाने वाले वाहन चालक हैं जो उनको तो परेशानी का सामना करना ही पड़ा, लेकिन किसान इससे काफ़ी खुश नजर आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है तो उससे जो फसलें हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, और जो उसकी आवक है, गेहूं की आवक में काफ़ी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो, हालांकि आज शनिवार का दिन है, जो बहुत से सारे ऐसे ऑफिस हैं जो शनिवार के दिन बंद होते हैं, उनको थोड़ी राहत जरूर होगी, क्योंकि वो घर पर ही रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो और अन्य लोग हैं जो आने जाना, कहीं जाना है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हालांकि अब हवा चलने के बाद थोड़ा कोहरा अम्बाला में छटना शुरू हुआ है। लेकिन अब ये मेरे पीछे जो तस्वीर है ये अम्बाला कैंट शहर की तस्वीर है, लेकिन जो गांव का एरिया है वहां पर अभी भी काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए नरेश, और हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।